भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि वेल पंचकूला के तरफ से प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना होगा और उसके बाद इस फॉर्म को घर बैठे आप हमारी टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आगे अगर आपको खुद से ऑनलाइन अप्लाई करनी हो तो उसके लिए किसी एक ब्राउजर को ओपन करना है, फिर आपको सर्च करना है formdekho.com। आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल साइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर दिखाई देगा पंचकूला वेल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑनलाइन 2025 का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लगा दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। फिर आप यहीं से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर रख सकते हैं। देन आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब मैं इस पोस्ट में इंपॉर्टेंट डेट, फी कितनी लगने वाली है, इस तरह की सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर बताई हुई है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है और टोटल कितनी कितनी पोस्ट किस कैटेगरी में मांगी गई है। तो उस तरह की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इस पोस्ट पर लिखी हुई है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। अब आगे सारी चीजों को रीड करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कर आएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई शुरू करने से पहले आप इसकी फुल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर सही चेक कर ले। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अगर ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अगर एक्स सर्विसमैन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी या फिर जो भी क्वालिफिकेशन है जिस भी पोस्ट से मीट करती होगी उस ऑप्शन पर आपको टिक करना है। चलिए मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने में पॉपअप आएगा, यू हैव सेलेक्टेड पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर 1। तो आपको ओके कर लेनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहीं पर लास्ट डेट दिखाई देगी कि 12 मार्च 2025 तक लास्ट आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर टू क्रिएट लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर बताऊंगा। उसके लिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। अब आपको अपना नाम यहाँ पर टाइप कर लेना है। जो भी 10th के मार्कशीट पर आपका नाम होगा उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो आप इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अलग से कंफर्म करना होगा अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इस लिस्ट में क्लिक कर उसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। फिर डिसिप्लिन, आपकी डिसिप्लिन से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे आपको सेलेक्ट करना। अगर आपने बीटेक सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक से या फिर इलेक्ट्रिकल से करके रखी है तो आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर कर लेनी है। ईमेल आईडी आप @ से आगे यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपकी जिस भी डोमेन में ईमेल आईडी होगी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन आपको उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। मिनिमम 4 कैरेक्टर का आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर टिक कर देनी है। फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा सक्सेसफुली रजिस्टर का। आपको यहाँ पर बताई गई है कि आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई है। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। आपकी पासवर्ड यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाई देगी अगर आपने पासवर्ड को सेव किया होगा। अगर आपको पासवर्ड यहाँ पर सेव नहीं दिखाई देती है तो आप पासवर्ड को यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। अब एक्शन 1 में सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होगा। देन फिर आपको यहाँ पर एक्शन 3 में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। उसके बाद एक्शन 4 में आपको अपनी एप्लीकेशन की प्रिंट आउट को निकालनी होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं एक्शन 1 के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे सामने में इस तरह का पेज आएगा जिसमें सबसे
सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने में इस तरह की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से मिस्टर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपकी जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका फादर्स का जो भी नेम होगा उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी टाइटल होगा उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर भी मैं मिस्टर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद फादर्स के नेम को टाइप करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो प्रेजेंट एड्रेस है वो इंटर करनी होगी। सबसे पहले बॉक्स में आप अपने फुल एड्रेस को यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी सिटी के नेम को इंटर करना है। फिर आपका जो भी स्टेट होगा उस स्टेट के नेम को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी पिन कोड होगा पिन कोड को लिखेंगे। देन यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस को इंटर करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम होगा तो ऊपर वाले एड्रेस को इंटर करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग होगी तो आप दोनों एड्रेस को मैनुअली यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। फिर आप अपने रिलीजन को सेलेक्ट करेंगे। आप हिंदू मुस्लिम सिख जो भी होंगे उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के नेम को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। जो भी आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा उसके नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, आप अगर मैरिड होंगे तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी नेशनलिटी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, इंडिया को। अब यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है आप अगर रेगुलर एम्प्लॉय होंगे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का या फिर पीएसयू का या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर का, तो आप यहाँ पर यस या नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपको नोट में बताई गई है कि आप अगर वेल में काम करते होंगे सिमिलर पोस्ट पर तो आप सिमिलर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप अगर सिमिलर पोस्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के नंबर को इंटर कर लेनी है। फिर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अगर एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने में पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड का ऑप्शन आएगा। आपको ओके कर देनी है या फिर बैक कर देनी है। फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको फिर से क्लिक हियर टू क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी होगी। जो भी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए मांगी गई है उस क्वालिफिकेशन को सबसे पहले आप यहाँ से अटैच करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप 10th के डिटेल्स को एंटर करेंगे, जिसमें ऑप्शन पर आप 10 चुनेंगे। फिर ऐड क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने में 10th के डिटेल्स को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं 10th के डिटेल्स को यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। बाकी सारी क्वालिफिकेशन आपको इसी तरह से ऐड कर लेनी है। 10th के बाद 12th की, 12th के बाद आप अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन और डिग्री नेम में आपने जो भी क्वालिफिकेशन को ऐड किया होगा उसे आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे कि आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी सब्जेक्ट्स थी 10 में, उस सारे सब्जेक्ट्स के नेम को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कितने ड्यूरेशन का आपका कोर्स था उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि 10th वाले 1 ईयर को सिलेक्ट करेंगे, 12th वाले 2 ईयर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले अगर बीटेक किए हुए होंगे तो वो 4 साल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने ड्यूरेशन को सिलेक्ट करेंगे। फिर पासिंग मंथ और ईयर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपने जब भी 10th पास किया होगा उस मंथ और ईयर को आप यहाँ से इंटर करेंगे। फिर जिस भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने 10th किया है उसके नेम को आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर मार्किंग स्कीम क्या थी, यानी कि आपकी जो फाइनल मार्क्स आई थी वो मार्क्स में आई थी या फिर सीजीपीए में आई थी, जिसमें भी आई थी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मार्क्स को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद ऑप्टेड मार्क कितना था, यानी कि मैंने कितना नंबर लाया था और टोटल कितने का एग्जाम था वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। डिवीजन आपने कौन सी की थी उस डिवीजन को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी डिलीवरी मोड कौन सी थी उसे आप यहाँ पर फुल टाइम करेंगे। देन यहाँ पर आप सेव क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड का पॉपअप आ गया। मैं यहाँ पर ओके करूंगा। ओके करने के बाद आपकी 10th की डिटेल्स को यहाँ पर सेव कर ली गई है। आपको कुछ एडिट करना हो तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर एडिट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर 10th के डिटेल्स को सेव कर लिया। अब
12th के डिटेल्स को एंटर करूंगा, फिर मैं डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन के डिटेल्स को एंटर करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर वैलिडेट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप्स के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपके सामने में एक्सपीरियंस की पेज ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको क्लियरली बताई गई कि इस पोस्ट के लिए मिनिमम यहाँ पर 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। तो आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसे आप ऐड करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल्स को एंटर करना है कि आपने कब से कब तक काम किया था, उस डेट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप अभी भी वर्क कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे कि टिल डेट तक आप अभी भी वर्क कर रहे हैं। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ से इंटर करना है कि ऑटोनोमस है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, पीएसयू है, प्राइवेट है, स्टेट गवर्नमेंट है। जो भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंटर करना होगा, यानी आप जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे होंगे उस कंपनी के नेम को आपको इंटर करना है। सिटी का नाम क्या है, वो कंपनी किस सिटी में लोकेटेड है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप किस पोस्ट पर थे उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी थी सीटीसी में उसे आप इंटर करेंगे। पे स्केल कितना था उसे आप यहाँ से इंटर करेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपकी जॉब टाइप किस टाइप की थी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। टेम्प्रोरी बेसिस पे थे या फिर परमानेंट बेसिस पे थे, जो भी थे आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज, यानी कि आप जिस भी तरह के ड्यूटीज को करते थे उसे आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इस बॉक्स में। देन यहाँ पर सेव एक्सपीरियंस के ऑप्शन पर क्लिक कर आप इस एक्सपीरियंस को सेव करेंगे। अब यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस की डिटेल्स को भी सेव कर ली गई है। फिर यहाँ पर आप बैक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर अपनी टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड करेंगे कि आपकी टोटल एक्सपीरियंस कितने ईयर की थी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेव डाटा एंड प्रोसीड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा, एक्सपीरियंस डिटेल सेव सक्सेसफुली का। आप यहाँ पर प्रोसीड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। सबकी साइज यहाँ पर आपको बताई गई है कि आपकी जो भी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर की साइज होगी वो 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी जो फॉर्मेट होगी जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करूंगा, फिर सिग्नेचर अपलोड करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर आपके सामने में यहाँ पर आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का एक पेज ओपन होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने 10th के मार्कशीट को अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी 12th के मार्कशीट को अपलोड करनी होगी या फिर डिप्लोमा के मार्कशीट को आप अपलोड करेंगे। देन आपको आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बीई या बीटेक के ऑल सेमेस्टर के मार्कशीट को आप कंबाइन करेंगे एक पीडीएफ में। उस पीडीएफ को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की या फिर बीई बीटेक की जो डिग्री की सर्टिफिकेट होगी वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट सिंगल पीडीएफ में अटैच कर अपलोड करनी होगी। देन आपको यहाँ पर अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करनी होगी। अगर आपके केस में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप वैलिड होंगे तो वो सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करनी होगी। सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दिया है। आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देनी है। मेरी सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके सामने में इस तरह की पेज आ गई प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन का। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपके सामने में आपकी फॉर्म की प्रीव्यू की ऑप्शंस ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है वो सारी डिटेल्स आपकी सही है। अगर आपको लगती है कि आपकी सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पर प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और कोई भी डिटेल्स अगर आपको गलत नजर आती है तो आप यहीं पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। उसके बाद आपको अगेन यहाँ पर यस कर देनी है। यस करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने में आपकी फॉर्म की फी आपको शो हो जाएगी।
उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू SBI कलेक्ट पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको SBI के पेमेंट मेथड में। यहाँ से आप अपने पेमेंट को कंफर्म करेंगे, जिसके लिए आप सबसे पहले जिस भी कैटेगरी के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स को अपनी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सारी डिटेल्स को ऐड करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी इस फॉर्म को ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपका फॉर्म आप अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।